हेलो दोस्त, नमस्कार। आज बहुत दिन बाद एक वीडियो आप लोग के लिए खास स्पेशल है। ये मुझे लगता है हर बच्चा देख ले, जो ये चाहे जो भी कुछ तैयारी करता हो, जो भी एनिमल मतलब कोई ITI डिप्लोमा सबके लिए काम के लिए, लेकिन खासकर डिप्लोमा वाले इनका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जानकारी होगा ना, वाइवा लेने वाला आएगा तो उसको बताना पड़ेगा। तुम सुना नहीं? हाँ, नहीं तो फिर पता चल तुम्हारी स्टोरी कहानी बिगाड़ जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे कुछ टॉपिक हम आपको लिखते हैं, उन्हीं टॉपिक को 20 मिनट का हम लोग आप लोग को बारे में बताएंगे, ठीक है। रैपिड फायर के रूप में हम लोग बताएंगे, ठीक है, वन शॉट रूप में। बस हमारी बात को सुनना, अपनी कॉपी पे कल लिख कर लाना अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिख करना। हम बस तुमको क्या करेंगे, बताएंगे। जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो चीज़ करना। देखिए वीडियो हमारा फास्ट रहता है, क्योंकि हम भाई बनाते नहीं कि व्यूज आ जाए, कोई देख ले। लेकिन अगर अच्छा समझ में आ जाए कुछ ना तो कमेंट जरूर करना, लाइक तो जरूर कर देना। तो लाइक नहीं करते हो थोड़ा सा, वैसे भी लाइक तो हमको बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई पसंद नहीं, हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन तो बस ऐसे बस मजा आता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, EIM एक बुक का नाम था, पहले पढ़ाया जाता था, अब उसको क्या कर दिया गया, प्रैक्टिकली कर दिया गया, ठीक है। बाकी पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ईरर। ईरर मतलब जानते हो क्या होता है? तुमने पूछा त्रुटि। अब त्रुटि कैसे मान लो, तुम 1 किलो सेब खरीद रहे हो और तुमको 900 ग्राम ही सेब दिया गया, 100 ग्राम की त्रुटि हो गई ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में कोई करंट धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्ट मीटर मेजर किया गया होगा, तो वोल्ट मीटर को जब भी मेजर किया गया होगा तो उसमें वोल्ट मीटर के द्वारा 100 वोल्ट का मेजर करना है। लेकिन तो जब हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं उस सर्किट में, तो मीटर कितना कर रहा है, 90। तो 10 वोल्ट का क्या हो गया, ईरर हो गया। कि वही होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड द त्रुटि। इसी में आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, तो उसमें बटा कर PH आता है, तो वो आगे बहुत डिटेल बस में ये समझा देंगे। एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? मान लीजिए हम आपको पढ़ाएं, आपने 100% दिया अपना, आगे वाला उतना 100% नहीं दे रहा है, तो कुछ त्रुटि हो रही है वह, तो वो तो त्रुटि में आ गई। अब अगर मैंने 100% दिया, आपने 100% ही मुझे दे दिया, तो 100% की एक्यूरेसी हो गई कि नहीं होगी? इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्यूरेसी। जितना मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आपकी वैल्यू दी हुई है उतना ही मेजर करने पे वैल्यू आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। मतलब हमने दिया यहाँ पे 100 वोल्ट की सप्लाई और आप लोगों ने यहाँ पे मिल गया 100 वोल्ट, आउटपुट में इनपुट में दिया 100 और आउटपुट में भी मिल गया 100, उसको क्या बोलोगे, उसकी एक्यूरेसी सबसे हाई है। लेकिन तो बात प्रेसिजन की आती है, लेकिन तो प्रेसिजन डज नॉट द एक्यूरेसी बट एक्यूरेसी इज द प्रेसिजन। मतलब कि प्रेसिजन कभी भी एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, लेकिन तो एक्यूरेसी हमेशा प्रेसिजन हो सकती है। अच्छा, प्रेसिजन मतलब समझ रहे हो? मान लो 1 वोल्ट मीटर, तुम्हारा हाथ थोड़ा सा झटका है, तो नहीं निकलना, तुम इधर के ना मुझे को देखो, पहले इधर देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे 1 वोल्ट मीटर लिया, ठीक, मेजर किया, ठीक है। मान लो कि इसको 100 वोल्ट को मेजर करना था, लेकिन तो 100 वोल्ट मेजर ना करके क्या मेजर किया, 90, ठीक। ये सुनना बहुत सबको नहीं समझा पाएगा इसको। मान लो पहली बार मेजर किए 90, दूसरी बार किए 90.5, तीसरी बार किए 90.2, ये 3 बार का रेशियो लेके बना है। दूसरी बार 80.5, 80, फिर तुम्हारा 80.2, ये 3 बार इसी प्रेसिजन 1 मीटर के द्वारा किसी भी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू इस फॉर्म में आएगी। तो फर्स्ट टाइम मेजर की गई वैल्यू के समकक्ष सभी वैल्यू मान प्राप्त होता है, उसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, प्रेसिजन बोला जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर प्रेसिजन एक्यूरेसी हो जाए, लेकिन तो हर एक्यूरेसी क्या हो सकती है, प्रेसिजन हो सकती है। समझ में? दूसरा डेड जोन। डेड जोन क्या होता है? अब कोई वैल्यू मान लो मीटर है, तुम इनपुट दिए, कितने इनपुट के बाद आउटपुट प्राप्त होना स्टार्ट हो गया, उसी के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डेड जोन। लेकिन कितने इनपुट देने के बाद, मतलब कितना इनपुट देने के बाद, कितना इनपुट देने के बाद मतलब टाइम, कितना इनपुट दिए उसके बाद आउटपुट प्राप्त होता है, उसमें लगा गया जो समय है उसी को क्या बोला जाएगा, डेड टाइम। अगर रेजोल्यूशन क्या बोला जाता है कि कितने इनपुट देने के बाद, देखना ये तीनों पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, कोई नहीं, कितने इनपुट देने के बाद आउटपुट प्राप्त होना। जैसे तुम अपना कान ऐंठ रहे हो, नहीं चिल्लाए, एक समय के बाद तुम चिल्लाते हो ना, तो वही करा कि कितना इनपुट देने के बाद क्या हो रहा है, चिल्ला रहे। दूसरी एग्जांपल समझो कि जब तक तुम स्लेटर बाइक चलाते हो, एक स्लेटर लेते हो, गाड़ी नहीं बढ़ी,
एक एक्सीलेटर के समय बाद गाड़ी बढ़ने लगती है ना, तो जो समय लेता है बढ़ने उसी को बोलते हैं रेजुलेशन। क्योंकि तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि जब पढ़ाता तुम नहीं रहती। सेंसिटिविटी क्या होती है? मान लो तुम्हारी बॉडी को क्या किया जाए, तुरंत कोई छुआ, तुम्हारी दिमाग क्या कर सेंस करने लगा। सेंसिटिविटी जो होती है हमेशा वो आपका 1/FDS होता है, ये फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। कितना ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी दोगे उतनी ही कम उसकी सेंसिटिविटी होगी, जितना कम दोगे उतना ही अच्छी होगी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, कितना कम समय में हमको क्या मिलने लगती है, आउटपुट उसको मिल जाएगा। अब मेजरमेंट ऑफ RLC सर की बात करते हैं। पहला इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, हे ब्रिज का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, यस। अभी हम तुमको पीटेंगे ये, इससे हम लोग लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं, इससे हम लोग हाई का मेजर करते हैं, और इससे हम लोग मीडियम का करते हैं। ठीक, दूसरी बात मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। डी शॉर्टिंग ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। शेयरिंग ब्रिज से क्या करते हैं, कैपेसिटर मेजर करते हैं। इससे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का भी मेजर करते हैं, और लॉस ऑफ क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर करते हैं, डेसिपिएशन फैक्टर को भी मेजर करते हैं। वेल्स ब्रिज क्या होता है, वेल्स ब्रिज का फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। कैसे, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, एफ से ज्ञात करना की फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में देखो 3 भागों में रेजिस्टेंस को बांट दिया है। पहला लो रेजिस्टेंस, 1 ओम से कम जो होगा उसको लो। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 1000 किलो ओम तक होता है। हाई रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, 1 ओम से 1 किलो 100 किलो ओम से क्या होता है ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस। अब देखिए लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए डबल ब्रिज केल्विन का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर देखिए उसका वोल्ट मीटर और मीटर का प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये किसका प्रयोग करने के लिए, लो रेजिस्टेंस। मीडियम के लिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, मेगा ओम का प्रयोग किया जाता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का प्रयोग किया जाता है, और आपका ओमीटर या एक होता है कैरी फास्टर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। ठीक, देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है और एक आपका सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। एक हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होता है, जैसे आप लोगों ने जब डॉक्टरी में गया तो ECG वगैरह कराने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है, तो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है आप लोगों से, समझ में आया। दूसरी चीज आपकी रीडिंग टाइप, रीड करता है इसमें अमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या कर लेता है आपका, रीड कर लेता है। तीसरा आपका इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, यह रिकॉर्डिंग करता है, रीड करता है और अधिक लॉन्ग टाइम तक का स्टोर करके रखता है। जैसे आपके घरों में क्या लगा रहता है, एनर्जी मीटर। दूसरी बात आपको एक तार के बारे में समझाने की बात करूंगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई वोल्ट मीटर है, आपने उसको कांटा देखा, ऐसे इसको 0 से मान लीजिए 100 है, हमने डिफ्लेक्टिंग किया, सप्लाई लगाया, तो ये चीज आपको यहाँ तक जाने के लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टार्क लगेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टार्क लगता है उसी को टार्क क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोला जाता है। टार्क मतलब यार किसी चीज को ये बल लगा के एक स्थान मूवमेंट घुमाने में लगाया गया जो कार्य करते हैं ना, उसी को टार्क बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप इंजन होता है, इंजन को जब घुमाते तो आप उनमें ताकत लगाते हैं, बल होता है, फोर्स होता है एक प्रकार का, समझ में आया, टार्क होता है। अब ये चीज इसको TD से लीजिए। अच्छा मान लीजिए ये नीडल इधर गया, अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो जाके उधर लुढ़क जाएगा कि नहीं लुढ़क जाएगा। अगर दादा बूढ़ हो गए हैं, उनको डंडा न दिया जाए ऐसे चलने के लिए, तो उनको छोड़ दिया तो लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे ना। तो उसी तरीके से उनको रोकने के लिए कोई ना कोई एक क्या लगेगा, कंट्रोलिंग टार्क। इधर क्या लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क, तो इधर एक TD होगा और इधर क्या होगा, TC होगा। जब TD इक्वल टू TC हो जाएगा तो वो ये TC क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा कि कितने क्या करना, उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग टार्क। अगर डैम्पिंग क्या होता है, अच्छा कभी कभी आप लोगों ने देखा गाड़ी का जो मीटर होता है ऐसे 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 घूमता है कि नहीं घूमता है, करता है ना, तो इसी प्रकार को उसको कम करने के लिए हम लोग इसका डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। अब डैम्पिंग टार्क 3-4 प्रकार के, एक एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग होती है, एक ED करंट डैम्पिंग होती है, एक फ्लूइड डैम्पिंग होती है। ये क्या होती है कि एक एयर के मतलब कि उसको कुछ ना कुछ एयर देके क्या किया जाता है, कम किया जाता है।
करंट के माध्यम से, ईडी करंट के माध्यम से उसको कम किया जाए, फ्लूइड के तरफ से उसको क्या कर दिया, कम किया। तो इस प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो एक हमारा होता है PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है, PMMC मीटर। कुछ और यह केवल डीसी को मेजर करता है, यह माइक्रो एम्पियर व मिली एम्पियर में मेजर करता है। कितनी बार दिमाग में नोट करके रखना, ये हमेशा पूछता है। इसकी जो लीनियर ग्राफ होता है, ये हमेशा लीनियरिटी को फॉलो करता है। इसका जो पैमाना होगा, स्केल होगा, वो हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। EMMC PMMC को इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल देते हैं, तो उसी का नाम हम लोग देते हैं EMMC, या इसी का नाम हम लोग देते हैं डायनो टाइप मीटर। हॉट वायर, ये हॉट है, गर्म है, तो ये करंट को मेजर करता है, ये वोल्टेज को। ये रेक्टिफायर वाला, ये भी आपको लीनियरिटी फॉलो करता है। एक वाट मीटर होता है, वो भी लीनियरिटी को करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वोल्टेज को मेजर करता है। ये जितना इंस्ट्रूमेंट इनको है, वो AC और DC दोनों को मेजर करता है। एक इंडक्शन टाइप आपको सिर्फ केवल आपका AC को मेजर करता है, तो DC और AC को मेजर करता है। तो आई होप कि इतनी टॉपिक हमको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। अभी एक एक चीज़ इसमें, एक एक चीज़ के बारे में बताने लगे ना, तो शायद आपको एक मतलब 10-10 घंटे का क्लास लेना पड़ता है। तो मैंने बस आपको इसलिए बता दिया, इसलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि सिर्फ आप सुने रहिए। हो सकता है एग्जामिनर आए तो आपके कोई क्लिक कर दे कि मेजरमेंट को मेजरिंग करने के लिए किस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो कई ऐसे पॉइंट है जो छूट गया, अभी बहुत कुछ छूटा है, अभी इसमें आया था भी नहीं, हम लिखने लगते तो इसलिए मैंने इतना बताया। आप लोग इतना समझें, आप लोग अपनी कॉपी पर इसको बनाइएगा, लिखिएगा, फिर उसके बाद हमें बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ है। कल हम इसी बारे में पूछ लेंगे। और आई होप हाँ सभी लोग ध्यान दें कि आप लोग का बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा, और फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले भी अपना ध्यान रखेंगे, क्लास प्रॉपर करिए। और सिर्फ आप लोग के पास 1 महीना बचा हुआ है, लापरवाही बरतेंगे, परिणाम आपके सामने आएगा, वो आपके जिम्मेदारी है। क्लास प्रॉपर चल रहा है तो फिर क्लास आप लोग तो प्रॉपर आप लोग का फॉर्म भरा है, जब आपका कटेगा फीस तो बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी कोई उसका डेट 15 तारीख के बाद ही होगा। तो पेपर आप लोग का नवंबर में 16 नवंबर से आप लोग का स्टार्ट है। इतनी आप लोग को भी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और बाकी सभी लोग अपना अपना स्कॉलरशिप को रिन्यू करा लीजिए और कॉलेज में लाकर जमा कर दीजिए। और रही बात थर्ड ईयर वाले बच्चे, ये बात ध्यान दें, जो पास आउट हो गए हैं उनका जल्द ही लैपटॉप वाला टैबलेट वाला फॉर्म भरा जाएगा। वो 1 से 5 के बीच में वो लोग अपना एक्टिव रहेंगे, उन लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि बहुत दिन बाद ये वीडियो भी बना, तो इतना मैं बताने। अगर कोई आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए काम का है, तो इसके लिए आप लोग लाइक शेयर न करके भूलिएगा, और इसे थोड़ा सा कमेंट करिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी जैसा भी रहे अच्छा चल रहा है। तो चलिए, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए।